लेखक बनने का बड़ा नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग फेसबुक पर कनेक्ट करना चाहते हैं। सबको बराबरी का रिश्ता चाहिए, यानी दोस्ती का। कोई फॉलोअर नहीं बनना चाहता। पेज है, उस पर कनेक्ट हो जाओ, लेकिन नहीं। इसलिए मैं अब अपने प्रोफाइल पेज पर नोटिफिकेशन कम ही देखता हूं। हफ्ते में एक आध बार देख लेना कि कहीं कोई जानने वाला तो नहीं आया। अक्सर अनजाने लोग ही होते हैं जो मुझ लेखक से जुड़ना चाहते हैं। आज जब नोटिफिकेशन देखा तो अचानक एक नाम पर नजर रुक गई। चौंक गया नाम पढ़कर, लेकिन सरनेम देखा तो कोई और ही था। फिर ख्याल आया कि एक बार चेक ही कर लूं, शायद वही हो। धड़कते दिल से उस प्रोफाइल पर क्लिक कर दिया जिस पर नाम लिखा था शबाना अहमद। दिल की धड़कन धक धक कर रही थी। फोटो पर क्लिक किया तो चेहरा पहचानते देर नहीं लगी। वही थी जिसे मैं शबाना जावेद के नाम से जानता था। शबाना को मैंने कॉलेज में देखा था, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के बाहर। पहली नजर में ही मैंने उसे दिल दे दिया था। वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जानता तो मैं भी नहीं था, लेकिन थोड़ी कशमकश के बाद ही मैं जान गया था कि वो मुस्लिम है। नाम है शबाना जावेद। हिंदू हो या मुसलमान, दिल पर पहरे कहां लगते हैं जो मैं संभलता। वैसे भी मुझे इसकी परवाह कहां थी। शबाना अपनी सहेली के साथ कॉलेज आया करती थी। मैं रोजाना कॉलेज में उसका इंतजार करता। वो जान गई थी कि मैं उसके लिए डिपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा रहता हूं। एक दिन हिम्मत करके मैं उसके पास गया और उसको 2 म्यूजिक कैसेट्स दिए। जाहिर है उसमें हमारे जमाने के मोहब्बत के वे टॉप गाने थे जिन्हें सुनते हुए हमारी उम्र के लड़के व लड़कियां अपने सपनों के राजकुमार राजकुमारियों के सपने देखते थे। मैंने कैसेट्स के साथ उसे एक खत भी सौंपा जिसमें मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। मैंने जिस तरह उसको अप्रोच किया था उससे वो चौंक गई थी। मैं समझ गया कि उसे ये तरीका पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। कॉलेज में लोगों के सामने देना ही सबसे मुनासिब लगा। सड़क पर पैदल जाते वक्त देता तो और भी अजीब लगता। फोन तब थे नहीं, कोई और रास्ता नहीं था। 2-3 दिन तक उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, ना ही कोई जवाब दिया। वो बेहिस बनी गई। मैं उसके इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा। अचानक एक दिन फिर मैंने उसका सामना करने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो क्लास से बाहर निकली, मैं उसके पास पहुंच गया और सीधे पूछ ही लिया, मेरा कैसेट कैसा लगा? मैंने अभी सुना नहीं है, उसने बेहद धीमी आवाज में जवाब दिया। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। क्यों नहीं सुना? सुन नहीं सकती। घर में सब लोग हैं, पूछेंगे कि कहां से लाई तो क्या जवाब दूंगी? कह देना कि एक दीवाने ने दिया है, मुझसे मोहब्बत करता है। ये सुनते ही उसकी निगाहें उठी थी। पहली बार उसने मेरी आंखों में देखा था। गोरा रंग, गहरी भूरी आंखें, उन पर चढ़ा नजर का चश्मा। ऐसा लगा जैसे मेरी बात की सच्चाई को परख रही हो। मेरा खत पढ़ा? मैंने फिर पूछा। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा। फिर क्या जवाब है? इतनी जल्दी मैं जवाब नहीं दे सकती। मतलब ना नहीं है, मगर हां भी नहीं है, कहते हुए वो आगे बढ़ गई। पर मेरी राह अब खुल चुकी थी। आलम यह था कि धीरे धीरे हमारे मेल मुलाकात की बातें अब आम होने लगी। कॉलेज में हम अक्सर एक साथ बैठते, रिसेस में आराम से आपस में बातें करते, साथ लंच करते, लोग आते जाते देखते, कुछ ताने भी देते, उसे भी मुझे भी। पर मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन मैंने उससे बाहर चलने को कहा। बहुत झिझकते हुए वो तैयार हुई। कॉलेज के समीप एक रेस्टोरेंट था। ज्यादातर प्रेमी जोड़े वहीं जाते थे। वहीं चाय की प्यालियों के बीच उनको एकांत नसीब होता था। अब तक मैं ये जान चुका था कि उसके पिता सरकारी मुलाजिम हैं, माँ और एक छोटी बहन है, लेकिन वो एक अनजाने खौफ से परेशान रहती थी, ऐसा मुझे लगता था। अक्सर उसकी बातें मुझे परेशान कर देती थी, सोच में डाल देती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, इश्क से बड़ी धोखेबाजी कोई और नहीं है। क्यों? मैंने सवाल किया। क्या कोई बता सकता है कि एक जीवन में वो कितनी बार इश्क से गुजर सकता है? ये कैसी बात है? मैंने उसकी बात काटी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम्हारी मोहब्बत। कितने दिन के लिए? क्या मतलब? आप कब तक मेरे इश्क में रह पाएंगे? उसने मुझसे सवाल किया। ये कैसा सवाल है? सवाल तो सवाल ही होता है, बच निकलने से तो कुछ होता नहीं। अच्छा चलिए बताइए, आपकी फेवरेट डिश क्या है?
मैं वेजिटेरियन हूं और कढ़ी मुझे बेहद पसंद है। अगर आपको रोज खाने में दोनों वक्त कढ़ी दी जाए तो कितने दिन तक वो आपकी फेवरेट डिश बनी रहेगी। मैं समझ गया था कि वो मुझे घेरना चाहती है, इसलिए मैंने सावधानी से कहा, डिश और इश्क में फर्क है। यह आपका वहम है, कहते हुए वो उठ खड़ी हुई। फिर कई दिनों तक यही चलता रहा। हम मिलते रहे, बात करते रहे। मैंने कई बार उससे यह जानने की कोशिश की कि क्या वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसने इसका सीधा जवाब कभी नहीं दिया। एक रोज जब हम रेस्टोरेंट में बैठे थे तो उससे मैंने फिर पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। सवाल के जवाब में उसने कहा कि आपको कैसी रिलेशनशिप पसंद है। क्या मतलब? ये रिलेशनशिप जैसी हमारी है वो बेहद अच्छी है। रिलेशनशिप दो तरह की होती है, एक वो जो तकदीर बदल देती है और दूसरी वो जो तबाह कर देती है। उसने मेरी हथेली पर उंगली से गोल गोल घेरा बनाते हुए कहा। यह पहली बार था जब उसने मेरी हथेली को थामा था। इस सवाल से चौंक गया था मैं। कैसी वाहियात बात है ये। कोई ऐसी रिलेशनशिप जो जिंदगी बर्बाद कर देगी उसे कैसे पसंद करेगा। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि इस रिलेशनशिप में आगे जाकर क्या होगा? मैं जानता हूं, मुझे एहसास है, मैंने कहा। क्या आपने दर्द भोगा है? क्या आपने तबाही देखी है? मैं उसे घूरता रह गया। उसके इन सवालों का जवाब नहीं था मेरे पास। मुझे गंभीर देख वो हंस पड़ी। आपने दर्द को नहीं देखा है, बहुत एक्साइटिंग होता है। चलिए अब चलते हैं। एक दिन रेस्टोरेंट में उसने मुझसे कहा कि अगर मैं कल ना आऊं तो आप क्या करेंगे? मैं तुम्हारे घर के बाहर डेरा डाल दूंगा। फिर भी मैं ना मिलूं तो क्या करेंगे? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा। इस दौरान अपनी दोनों हथेलियों से उसने मेरी हथेलियों को थाम रखा था। मेरे पास उसके इन सवालों का जवाब नहीं था, ना मेरी समझ में उसकी ये बातें आती थी। मैंने झल्लाकर कहा कि शबाना, कैसी बेकार की बातें करती हो। मुझे तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है। कितने अच्छे ख्वाब देखते हैं ना आप। कई बार आपसे प्यार करने का मन करने लगता है, फिर सोचती हूं कि आप संभाल नहीं पाओगे। क्यों नहीं संभाल पाऊंगा? सिर्फ इसलिए कि तुम मुसलमान हो और मैं हिंदू? नहीं, उससे भी परे। दर्द है, कोई दर्द जो आपसे नहीं संभलेगा। क्यों तुम ऐसी बातें करती हो? आखिर क्या है तुम्हारी जिंदगी में? कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में ऐसा जिसे आप नहीं जानते, लेकिन मैं दर्द को जानती हूं, आप नहीं जानते। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारा साथ चाहता हूं, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। अब तक मैं उसके सामने बिछ चुका था। वो मेरे साथ होती तो थी, लेकिन उसकी बातें जाने किस दुनिया की होती थी। कौन सा दुख है तुम्हें शबाना? ऐसा क्या है जिसे तुम छुपाना चाहती हो? असल शबाना कौन है? मैं जब भी ऐसे सवाल पूछता वो जवाब देती, असल शबाना आपके साथ है, वही है जो आपके सामने बैठी है। बस वो सवाल बहुत करती है, उसके जवाब खोजती रहती है। क्यों इन सवालों के जवाब चाहिए तुम्हें? मैंने उससे पूछा। जिंदगी में सवाल ही तो है जिनका सामना हर रोज हमको करना पड़ता है। आपकी जिंदगी में सवाल नहीं है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल तो तुम हो, मैंने झल्ला कर कहा। हा 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 कहते हुए वो खिलखिलाकर हंस दी। बहुत कम खिलखिलाती थी वो, लेकिन जब खिलखिलाती थी तो बेहद सुंदर लगती थी। उसकी भूरी आंखें खिल जाती थी। ज्यादातर वक्त उसकी आंखों में एक उदासी ही नजर आती थी। वो कहने लगी, गुलजार साहब ने कहा है, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, लोग तो बस सवाल करते हैं। वो फिर बोली आगे, लेकिन जब सवाल दर्द का हो तो क्या करेंगे हम? तुम्हें लेखक होना चाहिए, इतना कुछ सोचती रहती हो, कहती रहती हो, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। और आप क्या करेंगे? अपने बारे में क्या सोचा है? मैं नहीं जानता। मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। वैसे अभी कुछ सोचा भी नहीं है। पिताजी का बिजनेस है, कुछ नहीं हुआ तो वो ही संभाल लूंगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई। कितनी सेटल है आपकी लाइफ। ना आज की परवाह, ना कल की चिंता, अपनी मर्जी के मालिक। तुम पर कौन सा पहाड़ टूट रहा है? तुम भी अपनी मर्जी की मालकिन बनो। चलो मेरे साथ, तुम हाँ कर दो ना। मैंने कहा। अगर ना कर दूं तो क्या करोगे?
उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर फिर पूछा, कितनी बार एक ही सवाल करोगी? मैंने खींच कर कहा, बोलो ना, मेरे लिए जानना जरूरी है, मैं ना मिली तो क्या करोगे? उसने अपनी हथेलियों से मेरी हथेलियों को थामा हुआ था। क्या करूंगा मैं नहीं जानता। कभी दर्द सहा है आपने? फिर वही सवाल, क्यों? एक ही सवाल बार बार क्यों? दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना, ये शेर सुना है आपने? नहीं, मेरी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से सिर टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हाल है आपका, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुझे छेड़ रही थी। वक्त यूं ही बीतता रहा। उसका आखिरी एग्जाम था। मैं रेस्टोरेंट में बैठा शबाना का इंतजार कर रहा था। तभी वहां के मैनेजर ने एक खत मुझे दिया। मैंने खत खोला तो पाया कि वो शबाना ने लिखा था। सुनील, नहीं जानती कि आपको कैसे संबोधित करूं। जब मेरा यह खत आपको मिलेगा तब तक हम बहुत दूर जा चुके होंगे। कभी लौट के ना आने के लिए हमें खोजने की कोशिश ना करिएगा। आप एक बेहतरीन इंसान हैं, मोहब्बत से लबरेज। अपना ख्याल रखिएगा। हमारी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद ना करिएगा। दर्द को अपना हमसफर ना बनाइएगा। हमारा मिलना मुमकिन नहीं है। इसकी वजह हमारा धर्म नहीं है। मैं मुसलमान ना भी होती तब भी हमारा रिश्ता मुमकिन ना था। दरअसल हमारा निकाह हो चुका है। हमारे अब्बा ने 18 साल की उम्र में ही हमारा निकाह कर दिया था। शहर में पढ़ने के लिए ये उनकी इकलौती शर्त थी। अपनी पढ़ाई के लिए हमने ये शर्त कबूल कर ली थी। हमें कहाँ पता था कि शहर में आप हमें मिलेंगे। यहाँ मोहब्बत हमारा इंतजार कर रही होगी। बगैर माँ की औलाद जिसे कभी किसी ने मोहब्बत ना बख्शी हो, माँ का ना होना भी हमने आपसे छुपाया ना। हम पर हर वक्त पहरा रखा गया। हमारी जिंदगी की कल्पना आप नहीं कर सकते। पढ़ाई के लिए अपनी आज़ाद जिंदगी की कुर्बानी हमने दी। एक ऐसे इंसान से निकाह कबूल किया जिसे हम जानते भी नहीं। हमारी जिंदगी हमारे ही ख्वाबों की गिरफ्त में आ गई। अपनी जिंदगी को हमने आपसे राज रखा। राज ना रखते तो हमारे नसीब में आपकी मोहब्बत ना आती। दरअसल एक जिंदगी जीने के लिए कई जिंदगियां छुपानी पड़ती हैं। अगर हम ऐसा ना करते तो आपके साथ वक्त कैसे बिता पाते? इश्क क्या होता है कैसे जान पाते? दर्द क्या होता है कैसे महसूस कर पाते? ऊपर वाले का सितम देखिए कि अपनी मौजूदा जिंदगी आपसे छिपाई, और आने वाली जिंदगी में आपको और आपके इश्क को सबसे छुपाना पड़ेगा। आई लव यू सुनील, हमें भूल जाइएगा। शबाना। मैंने बहुत कोशिश की थी शबाना को खोजने की। इतना पता चला कि वो यहाँ किराए पर रहती थी। 2 लड़कियां किसी पास के कस्बे से आई थीं। पढ़ाई पूरी करके वापस चली गईं। किसी के पास उनका पता नहीं था। इन 20 सालों में मैं पत्रकार और लेखक बन गया। और वो क्या कर रही थी? उसकी प्रोफाइल को देखा तो पाया कि आज वो एक स्कूल की प्रिंसिपल है। 2 बच्चे हैं उसके। हाँ, पति भी है, शौहर भी है। फेसबुक देखकर तो लगा कि खुश है वो अपनी जिंदगी में। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर ली। इस कहानी का रचनाकार मैं खुद हूं, यानी कि संजीव पालीवाल। ये कहानी मैंने ही लिखी है और आपको सुनाई भी है।